15 साल पहले सुर्खी की धरती पर भगवान सिंह की मौत की कहानी। कौन है यह भगवान सिंह लोधी? पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था भगवान सिंह लोधी। 15 साल बाद अब हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर की सुर्खी विधानसभा के चतुर्भटा गांव में 2006 अक्टूबर माह में भगवान सिंह लोधी का इनकाउंटर उसके खेत में बने मकान में पुलिस ने किया था। उसके सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी। पुलिस इस मामले में जवाबी फायरिंग की बात कह रही थी कि आत्मरक्षा में फायरिंग के दौरान भगवान सिंह की जान चली गई। 15 साल बाद अब इस मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, जहां धर्माधिकारी की अदालत में अभिवक्ता रामेश्वर सिंह ने तर्क दिया कि पीएम रिपोर्ट कहती है कि गोली बेहद नजदीकी से चलाई गई थी, यानी ये एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी है। अब शायद भगवान सिंह लोधी के परिजनों को न्याय मिलने की आस जाग जाएगी। उससे पहले हम भगवान सिंह लोधी की आपको कहानी बताए देते हैं। असल में 29 साल के भगवान सिंह, जिसकी हाइट 6 फुट थी, भगवान सिंह लोधी का 2006 में गजब का जलवा था। वो आतंक अपराधी था। उस पर लूट, हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों मामले सुर्खी थाना और अन्य थानों में दर्ज थे। 2006 में विधवास गांव में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें पटेरिया परिवार के घर में सोना चांदी की लूट हुई थी। उसी मामले में भगवान सिंह लोधी का नाम सामने आ रहा था। साथ ही एक अन्य मामले में भगवान सिंह की पुलिस को तलाश थी। उस वक्त सागर के तत्कालीन पुलिस कप्तान मोहम्मद शाहिद अफसाल ने इस मामले में सुर्खी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए थे कि भगवान सिंह के खिलाफ वो सख्त एक्शन लें। 20 अक्टूबर की अल सुबह तकरीबन 5 बजे पूरन लाल नगाइच और राम गोपाल शुक्ला के साथ अन्य पुलिस आरक्षक भगवान सिंह के खेत पर बने मकान में दबिश देने गए, जहां भगवान सिंह का इनकाउंटर हो गया। परिजनों ने कहा कि पहले भगवान सिंह को बांधा गया, उसके साथ मारपीट की गई, फिर सीने में 3 गोलियां मारी गई। पुलिस कह रही थी कि जवाबी फायरिंग में उसे गोलियां लगी हैं। मजिस्ट्रेशियल जांच हुई। हाई कोर्ट में शुरू से पैरवी कर रहे रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जब रिपोर्ट मांगी तो कहा गया कि मजिस्ट्रेशियल जांच चल रही है। और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। लेकिन अब कोर्ट के सामने सुनवाई में रामेश्वर सिंह ने पीएम रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि गोलियां बेहद नजदीकी से सीने में लगी हैं। इस वजह से जानबूझकर ये एनकाउंटर हो सकता है। इस मामले में तत्कालीन एसपी शाहिद अफसाल, थाना प्रभारी और अन्य पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने 1 साल पहले इस मामले में परिजनों की पीड़ा दिखाई थी। तब परिजनों ने इसे फर्जी इनकाउंटर करार देते हुए इसे हत्या करार दिया था। और हम वो के साथ में थे। चल निकलते गए, उनसे पूछते गए। तो कुछ यहाँ उनके द्वारा कोई यहाँ मारपीट भी की गई थी क्या उसके साथ? हाँ, उन्होंने मारा। वो उसमें था शुक्ला ने एक लाठी मारी सिर में, उसको गिर गया और लाठी गिर तो वो होश हो गया। हाथ बांध के मारा उन्होंने? हाँ, हाथ बांध के मारा। पीछे हाथ बांधे थी पुलिस। फिर कहाँ ले गए उनको? फिर रास्ता थी वहाँ से, तो रास्ता धारे खींचते गए। हम मान उससे पूछते गए, फिर नहीं माने। थोड़ी माना वहाँ से मकान से 1500 फुट दूर जाकर उन्होंने गोली मार दी। वो हमारे सामने था। इसके बाद उन्होंने भाग दिया, कुछ बताया नहीं। फिर इसके बाद कैसा क्या हुआ था उसमें माने पुलिस के बाद उन्होंने कर दिया। और फिर हमें कोई इतला नहीं दी। हमको माने हमसे पूछताछ नहीं की और सब पुलिस वाले भाग गए। फिर एक बार में पार्टी ने हमें भोपाल ले गए। फिर इसके बाद हम भोपाल चले गए। भोपाल से हमें कोई न्यूज नहीं मिली। हम लगभग 4 साल के थे।
क्या ध्यान उस टाइम पे क्या हुआ था? ये कि हम पिताजी के साथ में ही सो रहे थे, तो वो पुलिस वाले आए कुछ 4-5, तो साथ में सो रहे थे, तो वो आए यहाँ पे पिताजी को उनने हाथ बांध लिए और मारपीट करने लगे। और हम तो छोटे थे तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं है, उनने मारपीट की और उनको ले गए। हम वहाँ से रुक के चले गए वापस, तो आए उनको मारपीट ले गए, फिर ले गए वहाँ से जहाँ पर पिताजी सो रहे थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये पुलिस की हाँ पुलिस की, हाँ गलत पुलिस ने किया बहुत गलत किया। क्या चाहते हो आप? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ न्याय मिले, जो जैसा हो। अभी ये भी सुनने में आया कि आपको अभी दिल्ली एसटीओपी द्वारा हाँ, तलब किया गया था। हाँ उन्होंने बुलाया गया था, उन्होंने बोला कि हम लोगों पर भी केस दर्ज है, हमारी माँ पे, दादा पे, चाचा पे और दादी पे। तो कब आपको एफआईआर की कॉपी दी थी? हाँ एफआईआर की कॉपी दी थी उन्होंने। क्या बोल के बुलाया था उन्होंने वहाँ पे? उन्होंने ये बोला, ये नहीं मालूम था कि हम लोगों का केस दर्ज है। उन्होंने ये बोला कि आप वहाँ पे आ जाना, आप भगवान सिंह के मर्डर के बारे में कुछ आपसे जानकारी। क्या था उनका व्यवहार? आज हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है, जिससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मृतक के परिजनों को न्याय की उम्मीद भी जग सकती है। लक्ष्मी पांडे ढाना और राहुल सिंह हिलगन के साथ सूर्य प्रताप सिंह राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज सुर्खी।